हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों आइए देखते हैं 3 कॉलेज स्टूडेंट्स हेल्ड फॉर लर्निंग माइनर ओवर इंस्टा एंड गैंग रैपिंग हर। दोस्तों क्या अर्थ हुआ कि 3 कॉलेज स्टूडेंट यानी 3 कॉलेज के विद्यार्थियों को हेल्ड यानी गिरफ्तार किया गया फॉर लर्निंग यानी बहलाने या फुसलाने के जुर्म में। किसको? माइनर यानी एक नाबालिग को, ओवर इंस्टा यानी इंस्टाग्राम पर एक नाबालिग को बहलाने या फुसलाने के जुर्म में 3 कॉलेज स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया। एंड और क्या रीज़न था? गैंग रेपिंग हर यानी सामूहिक बलात्कार करने के आरोप में इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। दोस्तों ये कलकत्ता की घटना है। 3 कॉलेज स्टूडेंट्स यानी 3 कॉलेज के विद्यार्थियों को एज्ड जिनकी उम्र थी बिटवीन 18 एंड 20 यानी 18 से 20 के बीच में 3 कॉलेज स्टूडेंट को वर अरेस्टेड यानी उन तीनों को गिरफ्तार किया गया अर्ली ट्यूसडे यानी सुबह के मंगलवार को फॉर एलिजेडली गैंग रेपिंग। क्या रीज़न था? फॉर एलिजेडली यानी कथित तौर पर, गैंग रेपिंग यानी सामूहिक बलात्कार के जुर्म में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 16 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल यानी 16 साल की एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करने के जुर्म में 18 से 20 वर्ष के 3 कॉलेज स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया। दे हैड बी फ्रेंड ऑन सोशल मीडिया यानी उनकी दोस्ती कहाँ हुई थी? सोशल मीडिया पे उनकी दोस्ती हुई थी। अ फोर्थ अक्यूज्ड यानी चौथा आरोपी वाज ऑन द रन यानी फरार हो गया। पुलिस सेड यानी पुलिस ने ऐसा बताया कि चौथा जो आरोपी था वो फरार हो गया। द क्राइम टुक प्लेस यानी ये जो घटना है कहाँ हुई? एट अ गेस्ट हाउस यानी एक गेस्ट हाउस में ये घटना हुई इन कलकत्ता के गोल पार्क ऑन दिसंबर 19 लास्ट ईयर यानी पिछले साल गोल पार्क में, कलकत्ता के गोल पार्क में एक गेस्ट हाउस में ये घटना घटित हुई। The accused allegedly filmed the assault यानी the accused यानी आरोपियों ने allegedly यानी कथित तौर पर filmed the assault यानी ये जो हमला हुआ था ये टोटल ये लोग वीडियो बना लिए थे। and threatened यानी to leak the video to silence द माइनर। दोस्तों क्या हालत हुआ? आरोपियों ने उसका वीडियो बना लिया था जो उसके साथ गलत किया था। एंड थ्रेटेंड यानी उसको धमकी दी। टू लीक द वीडियो यानी इस वीडियो को वायरल कर देंगे। टू साइलेंस द माइनर यानी नाबालिग को चुप कराने के लिए उन आरोपियों ने नाबालिग को धमकी दी। The arrest followed a police complaint by girl father। दोस्तों क्या अर्थ हुआ? अरेस्ट यानी गिरफ्तारियाँ, फॉलोड यानी किया गया, अब पुलिस कंप्लेंट बाय द गर्ल्स फादर यानी जो लड़की थी उसके पिता के द्वारा जब कंप्लेन किया गया तब ये गिरफ्तारियाँ की गई। उनके पापा लंदन बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर यानी लंदन में
एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करते हैं। ऑन मंडे यानी सोमवार को, आफ्टर हिज रिटर्न यानी सोमवार को आफ्टर हिज रिटर्न यानी जब वह वापस आए, टू कलकत्ता यानी कलकत्ता को, दिस मंथ यानी इस महीने जब वो लंदन से कलकत्ता आए तब ये FIR किया गया। द थ्री हैव बीन चार्ज यानी तीनों पर आरोप लगाया गया या धारा लगाया गया, अंडर पास्को सेक्शन यानी पास्को अधिनियम के तहत उन तीनों पर धारा लगाया गया, फॉर एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। दोस्तों क्या अर्थ हुआ कि एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव मतलब होता है गंभीर, सेक्सुअल मतलब होता है यौन, असॉल्ट मतलब होता है उत्पीड़न। तो गंभीर यौन उत्पीड़न एंड BNS सेक्शन, BNS की धारा के तहत, फॉर गैंग रेप यानी सामूहिक बलात्कार, वायूरिज्म यानी अश्लीलता, कंस्पिरेसी यानी साजिश, एंड और इंटिमिडेशन यानी धमकी, यानी ये सब धाराएं उन पे लगाया गया। दे वर रिमांडेड इन पुलिस कस्टडी टिल मई 18 यानी उनको पुलिस की कस्टडी में भेज दिया गया 8 मई तक। पुलिस सैड यानी पुलिस ने कहा, द क्लास 8 स्टूडेंट यानी कक्षा 8 की छात्रा को, पुलिस ने ऐसा बताया, हु सफ़र्ड फ्रॉम यानी ये जो स्टूडेंट के बारे में बताया दोस्तों, ये हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, जो स्टूडेंट के बारे में, ये जो क्लास 8 स्टूडेंट है इसके बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो हु सफ़र फ्रॉम अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ये जो स्टूडेंट थे उसको कुछ डिसऑर्डर था, यानी उसको कुछ बीमारी था, जैसे अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी कंसंट्रेशन न करने की उसको एक बीमारी थी, एंड बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी ये भी दोस्तों एक बीमारी होती है, ये बता नहीं सकता मैं क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ये भी एक डिसऑर्डर है, उसको ये सब बीमारी थी, पुलिस ने ऐसा बताया। दोस्तों ये हु से यहाँ तक इस स्टूडेंट के बारे में बताया गया। ये द क्लास 8 स्टूडेंट दोस्तों ये सब्जेक्ट हो गया और यहाँ से इसका वर्ब चालू हो गया। तो स्टूडेंट वाज एडेड टू ऑन इंस्टाग्राम ग्रुप कॉल्ड सेक्सी 2.0 यानी ये जो स्टूडेंट थी वाज एडेड यानी जुड़ी थी, टू एन इंस्टाग्राम यानी इंस्टाग्राम पर एक ग्रुप था जिसका नाम सेक्सी 2.0 था, उसके साथ ये जुड़ी थी। वेयर मेट दी अक्यूज्ड जहाँ इनकी मुलाकात उन आरोपियों से हुई थी। दे लर्ड यानी उसको लुभाया, हर यानी उसको, ऑन द प्रिटेक्स ऑफ यानी वॉचिंग अ फिल्म एंड हैविंग लंच यानी लंच और वाचिंग फिल्म यानी मूवी दिखाने के बहाने दोस्तों बोल सकते हैं, मूवी दिखाने और लंच के बहाने उन लोगों ने उसको लुभाया। एंड टुक हर टू अ गेस्ट हाउस यानी उसको गेस्ट हाउस ले गए। ऑन दिसंबर 19 यानी 19 दिसंबर को द माइनर्स मदर यानी जो नाबालिग थी उसकी माँ ने ड्रॉप्ड यानी उसको छोड़ गई, हर एट लेक मॉल यानी लेक मॉल के पास उसको छोड़ गई, बिलीविंग सोचते हुए कि शी वाज मीटिंग
मीटिंग फ्रेंड्स यानी वो दोस्तों से मिलने के लिए जा रही है। द अक्यूज्ड टुक हर टू द गेस्ट हाउस यानी वो जो आरोपी जो थे, आरोपियों ने उसको गेस्ट हाउस ले गए। एंड मेड हर अरेंज मनी यानी उसको कहा कि पैसे की व्यवस्था करो वाया यूपीआई ट्रांजैक्शन यानी ट्रांजैक्शन के द्वारा पैसे की व्यवस्था करने के लिए उसको कहा गया। फ्रॉम हर फादर यानी उसके पिता से। देन इन यूके जो लंदन में रहते थे उसके पिता से पैसे अरेंज करने को कहा गया। टू बुक 2 रूम्स एंड बाय अल्कोहल यानी शराब और रूम्स बुक करने के लिए पैसे के लिए उसको कहा गया। When the 18-year-old accused यानी जब 18 साल का आरोपी allegedly यानी कथित तौर पर हर बॉयफ्रेंड यानी उसका बॉयफ्रेंड था went to buy alcohol यानी जब वो शराब मदिरा खरीदने गया। अनदर यानी दूसरा accused यानी आरोपी raped her यानी उसके साथ गलत काम कर दिया। She tried to resist यानी उसने रोकने की कोशिश की but was overpowered यानी उस पे वो हावी हो गया। लेटर बाद में the 18-year-old रिटर्न यानी जब वो 18 साल का जो मदिरा लाने जो गया था जब वो वापस आया। एंड said that यानी उसने कहा since she had already had sex दोस्तों she had already had यानी दोस्तों ये काम हो चुका है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो उसने क्या कहा जो वापस आया she has already had यानी तुमने पहले से ही जब ये कर लिया है गलत काम विद द 19-year-old यानी 19 साल का जो लड़का था उसके साथ। उसने क्या कहा कि 19 साल के एक लड़के के साथ तूने जब ये कर लिया है ही वुड डू द सेम जैसा उसने किया है वैसा मैं भी करूँगा। ऑल फोर देन allegedly took turns to rape her यानी चारों को चारों देन allegedly यानी कथित तौर पर took turns यानी बारी बारी से to rape her यानी उसके साथ गलत काम किया बारी बारी से। एंड गॉट वायलेंट यानी उसको चोट पहुंचाया। व्हेन सी रजिस्टर्ड यानी जब उसने विरोध किया था। एन ऑफिसर सैड यानी ऑफिसर ने ऐसा कहा। द माइनर सफर्ड इंजरीज यानी जो नाबालिग थी उसको बहुत सारे चोटें आई थी। एंड वाज सेंट होम यानी उसको घर भेज दिया गया। आफ्टर कप बीइंग थ्रेटेन यानी उसको धमकी देकर, नॉट टू स्पीक चुप रहने की धमकी देकर उसको घर भेज दिया गया।